ये थी महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल की। किसके काल की? अमर सिंह प्रथम के काल की। थोड़ा सा बताते हैं आपको क्या घटना थी ये ना। देखो, मेवाड़ में अग्रिम सैनिक पंक्ति को कहा जाता था हरावल, और हरावल का नेतृत्व हमेशा कौन करते हैं? चूड़ावत करते हैं। काफी समय से चूड़ावतों का ही वर्चस्व है, और चूड़ावत हमेशा ही अग्रिम सैनिक पंक्ति का नेतृत्व करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई युद्ध क्यों ना हो। इसी समय जो शक्तावत हैं उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अब हमें यानी शक्तावतों को हर्रावल का नेतृत्व करने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो सारे के सारे शक्तावत जो हैं बल्लू शक्तावत के नेतृत्व में पहुंचे महाराणा अमर सिंह के पास, और अमर सिंह से जाकर के निवेदन किया कि साहब अब आप हमें हर्रावल का नेतृत्व दें। तब अमर सिंह ने कहा भाई मिलना भी चाहिए आपको अधिकार ये। तो उन्होंने तुरंत चूड़ावतों को बुलाया। चूड़ावतों का सबसे प्रमुख ठिकानेदार कौन? सलुम्बर। और सलुम्बर का ठिकानेदार कौन? जैत सिंह चूड़ावत। तो जैता को बुलाया और जैता से कहा कि साहब ये कह रहे हैं कि अब हर्रावल का नेतृत्व करने का अधिकार हमें प्रदान किया जाए। तो जैता ने कहा भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अधिकार ले सकते हैं। क्या कहा? ये अधिकार ले सकते हैं। तो लेने की बात कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्वयं तो अधिकार देंगे नहीं, अगर ये वीरता का प्रदर्शन करें तो वो अधिकार ले सकते हैं। तो अब अमर सिंह के लिए बड़ी दुविधा, क्या किया जाए। तो अमर सिंह ने क्या किया, दोनों चूड़ावतों और शक्तावतों दोनों सरदारों को बुलाया और ये घोषणा की कि आप दोनों दलों में विभाजित हो जाएंगे और एक साथ ऊंटाला के किले पर आक्रमण करेंगे, और जो सबसे पहले ऊंटाला के किले में पैर रख देगा वही हर्रावल का नेतृत्व करेगा। तो दोनों ने एक निश्चित तिथि को इस ऊंटाला किले के ऊपर आक्रमण शुरू किया। शक्तावतों में आरंभिक जोश ज्यादा था, इसलिए तुरंत ही मुगल सेना को चीरते हुए ये किले के सामने पहुंच गए, और किले के सामने जाकर के खड़ा हो गया कौन? बल्लू शक्तावत। हाथी पर बैठा हुआ है। हाथी से तुरंत नीचे उतरा और उसने महावत से कहा कि तू तेरे इस हाथी के सर की टक्कर मार गेट के, ताकि गेट टूट जाए। अब हाथी को जब आगे की तरफ लाया जा रहा है तो हाथी बार बार पीछे की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोहे के शूल लगे हुए हैं, खिल्ले लगे हुए हैं गेट के सामने। तो हाथी समझ गया कि अगर मैं आगे की ओर गया और एक भी सूल मेरे सर में चुभा तो मैं तो मरूंगा। क्या करूंगा? मैं तो मरूंगा। तो अब मरने की बात हाथी के मस्तिष्क में चल रही है, तो हाथी बार बार पीछे की ओर चल रहा है। सही। उसी समय जो बल्लू शक्तावत है वो बात समझ गया और तुरंत उस सूल के ऊपर खड़ा होकर के और अपना सीना सामने कर दिया हाथी के। पीठ नहीं की, सीना किया, और महावत से कहा कि अब ये जो हाथी है इसको तू मेरे सीने पर टक्कर लगा, ताकि गेट जो है टूट जाए और शक्तावत जो है किले के अंदर पहुंच जाए। ये दृश्य देख रहा है खड़ा खड़ा कौन? जैत सिंह चूड़ावत। और जैत सिंह चूड़ावत जो है किले के अंदर प्रवेश करने के लिए कहते हैं कि किसी लकड़ी के माध्यम से अंदर जाने का प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसी समय मुगल सैनिकों द्वारा जो प्रतिरोध किया गया अंदर से, उसके कारण वो आकर के वापस नीचे गिर गया। तो वो भयंकर पीड़ा में है, लेकिन उसने देखा कि अगर शक्तावत किले के अंदर पहुंच गए तो तुरंत ही आज हमारा जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। तब इस जैत सिंह चूड़ावत ने अपने उसी अधिकार को कायम रखने के लिए अपनी सर काट करके अपने सर को किले के अंदर फेंक दिया। अब इधर से तो उस हाथी ने टक्कर मारी किसके? बल्लू शक्तावत के, और बल्लू शक्तावत के साथ ही गेट भी टूट गया। बल्लू तो वीर गति को प्राप्त होना ही था। तो जैसे ही शक्तावत किले के अंदर प्रवेश करने लगे, वहां मुंडी कटी हुई मिली। किसकी? चूड़ावतों की। और फिर शक्तावतों ने हाथ जोड़ लिए कि इन चूड़ावतों से ये अधिकार हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो यही जो संघर्ष था वो हुआ था किसके समय? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। कोई दिक्कत नहीं।